मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्दो सना, तारीफ़ व सना, किब्रियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमारो लातादाद अनगिनत लाखों करोड़ों बार रेत के ज़र्रात से बढ़कर, पानी के क़तरात से बढ़कर, अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन फ़ी कुल्ली ज़र्रतिन दुरूद सलाम हो इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ख़तीबुल अंबिया, वाली बतहा, सरचश्मे सब्र व रिज़ा, मंबा रुश्द व हुदा, कौनैन के ताजवर, सैयदुस सकलैन, इमामुल किबलतैन, रहमत कायनात, रहमत आलम, अहमद मुज्तबा, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व अहली बैतिही रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की दाते अक़दस मुक़द्दस व मुत्तहर पर, जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला, सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात जी वक़ार, आज की ये अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, जिसमें मेरे ज़िम्मे दीन इस्लाम की खुसूसियात के हवाला से कुछ बयान करना, इस उन्वान को मेरे ज़िम्मे लगाया गया है। दीन इस्लाम की हर एक जो इस्लाम का हुक्म है, उसकी शिक है। इस्लाम के जितने पहलू हैं, अगर इंसान उन पर गौर करे तो वो तमाम के तमाम ही अहम तरीन और खुसूसी अहमियत के हामिल नज़र आते हैं। अगर उन सब का तज़किरा किया जाए तो पूरा दीन इस्लाम ही खुसूसियत का हामिल है। लेकिन आज की इस मजलिस के अंदर मैं इख्तिसार को मलहूज़े खातर रखते हुए इंशाअल्लाह रहमान दीन इस्लाम की एक खुसूसियत का तज़किरा करूँगा, इस दुआ के साथ कि मालिक कायनात खालिक अर्ज़ व समा मुझे आप सबको इस्लाम की उस खूबी को इख्तियार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम अल्लाह का वो दीन है कि जिसके बारे में रब्बे किब्रिया ने खुद इरशाद फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन अहमियत का हामिल है
कोई इज्जत और रिफत वाला दीन है, मुकाम व मर्तबे वाला अगर कोई दीन है तो वो दीन दीन इस्लाम है, जिस दीन को अल्लाह ने चुना है, जिस दीन को अल्लाह ने मुंतखिब किया है, जिस दीन की अशात के लिए, जिस दीन को आगे फैलाने के लिए रब्बे किबरिया ने आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात के अंदर मबऊस फरमाया है, वो दीन सारी कायनात के दीनों से आला व अरफा है। और इस दीन के गलबे के लिए रब्बे किबरिया ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। ए प्यारे नबी, हमने आपको इस कायनात में इसलिए भेजा है कि आप दीन इस्लाम को, इस दीन हक्का को सारी कायनात के अदियान के ऊपर गालिब कर दें। जो दीन गलबे के लिए आया, जो दीन अजमत के लिए आया, जो दीन सारी कायनात पे छा जाने के लिए आया, उस दीन की अजमत के क्या कहने। उस दीन की खुसूसियात में से एक खुसूसी और खुसूसी तरीन वजह और अहम तरीन वजह इस दीन इस्लाम का हया है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, इस दुनिया के अंदर जितने दीन मौजूद हैं, जितने मज़ाहिब मौजूद हैं, हर एक दीन की कोई ना कोई इम्तियाजी खूबी होती है, उसका कोई ना कोई इम्तियाजी वसफ होता है। याद रखो, दीन इस्लाम की भी एक खूबी है, दीन इस्लाम का भी एक इम्तियाजी वसफ है जो दूसरे दीनों से इसे मुमताज करता है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी, वो खुसूसी वसफ, वो अहम तरीन खुसूसियत कौन सी है जो दीन इस्लाम को बाकी दीनों से मुमताज करती है। कायनात के इमाम ने फरमाया, अल हया, वो हया है। शर्मो हया एक ऐसी नेमत है, एक ऐसी खुसूसियत की हामिल चीज है जो अल्लाह ने दीन इस्लाम को अता की, और इस वजह से अल्लाह ने इस दीन को बाकी अदियान के ऊपर फजीलत और अजमत अता की है। दूसरे दीनों से इसे मुमताज करने वाली चीज, खुसूसियत की हामिल, वो हया है। फरमाया, हया दीन इस्लाम को बाकी दीनों से मुमताज करता है। एक और हदीस मुबारका कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, जिस दिल के अंदर जिस जगह हया होता है वहां पे ईमान होता है। अल हयाउ वल ईमानु कुरानाउ, हया और ईमान ये दोनों आपस में करीब करीब चीजें हैं। अल हयाउ वल ईमानु कुरानाउ, हया और ईमान करीब करीब होता है। जब हया जाता है इंसान से ईमान निकल जाता है, और जिससे ईमान निकल जाता है उससे हया निकल जाता है। हया और ईमान ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में करीब करीब रहती हैं। इनकी आपस में उल्फतें ऐसी हैं, मोहब्बतें ऐसी हैं, ताल्लुक ऐसा है। जिस दिल में ईमान होता है वहां पे हया होती है, जहां पे हया होती है वहां पे ईमान होता है। इन दोनों में से एक चीज जिस दिल से निकल जाती है, दूसरी खुद ब खुद वहां से रुखसत हो जाती है। आज हमने सोचना है, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने की हैसियत से हमने सोचना है हमारे दिलों के अंदर ये शर्मो हया की नेमत कितनी मौजूद है, किस कदर हम हया के पैकर हैं, किस कदर शर्मो हया रखने वाले हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि हम जिंदगी ईमान वाली गुजारें, कहें हम ईमान वाले, हम मोमन हैं,
हम मुसलमान हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम मुहिब्बे रसूल हैं, हम गुलामी की जिंदगी गुजारने वाले हैं, रसूल के पैरवी करने वालों की जिंदगी गुजारने वाले हैं, हम सहाबा के नौकर और खादम हैं, हम उनकी गुलामी में जिंदगी गुजारने वाले हैं। देखना यह है, उन्होंने जिस शर्मो हया को इख्तियार किया था, आज हमने उस शर्मो हया को इख्तियार किया है या बेहयाई के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते चले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे सीनों से हया रुखसत हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे घरों से हया की नेमत रुखसत हो गई हो, हमारी बस्तियों से हया के जनाजे निकल गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे कुंबे कबीले, हमारे खानदान, हमारी नस्लों से शर्मो हया के जनाजे निकल चुके हो, कहीं ऐसी कफियत तो नहीं हो गई। अगर हो गई है तो फिर सोचना होगा कि ईमान की दौलत हमसे बिछड़ चुकी है, छिन चुकी है। ईमान वहां पे होता है जहां शर्मो हया होती है। और हमारे प्यारे आका कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल किबलतैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत और हालत क्या थी। सहाबा बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर इतनी शर्मो हया थी, इतनी शर्मो हया थी कि किसी कमवारी लड़की के अंदर भी उतनी शर्मो हया नहीं होती, किसी कमवारी लड़की के अंदर उतनी शर्मो हया नहीं होती जितनी आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शर्मो हया मौजूद थी। और सहाबा ने यहीं पे बस नहीं किया, एक हदीस मुबारक में आता है 40 कमवारी औरतों की शर्मो हया को इकट्ठा कर लिया जाए, आमीना के लाल के अंदर इससे भी ज्यादा शर्मो हया मौजूद थी। और यही शर्मो हया थी कि इस शर्मो हया की वजह से सहाबा कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चला करते, आप किसी सफर पे जा रहे होते तो कायनात के इमाम के चलने का अंदाज ऐसा होता, शर्मो हया की चालें ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते, सहाबा कहते हैं ऐसे महसूस होता जैसे आप किसी ढलान की तरफ उतर रहे हैं, ढलान की तरफ उतरते हुए गहराई की तरफ जाते हुए नजर आते, नजरें उठा उठा के, आंखों को फाड़ फाड़ के इधर उधर नहीं देखते थे, नजरों के अंदर इतनी शर्मो हया थी, झुकी हुई निगाहें थी, शर्मो हया की अदाएं थी जो आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी। नजरें झुका के आप चलते, सर को झुका के चलते, शर्मो हया की चादर ओढ़ के चलते, लोग देखते कि शर्मो हया का पैकर आमीना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जा रहा है। ये शर्मो हया थी। और आज कोई कहे कि मैं उस नबी का मानने वाला, उस नबी का खादिम, उस नबी का गुलाम, लेकिन आंखों में शर्मो हया ना हो, इसकी अदाएं शर्मो हया का इजहार ना करती हो, इसका उठना बैठना, इसका चलना फिरना, इसके मामलात, इसकी घर और चौखट, इसकी दुकान, वहां पे शर्मो हया की बातें होती हो, कहे आमीना के लाल का गुलाम हूं, नबी का मानने वाला हूं, शर्मो हया से आरी हो, उसे सोचना होगा नबी की सीरत तो ये नहीं है। सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हमें सबक ये नहीं देती, सीरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो हमें शर्मो हया सिखाती है। ये शर्मो हया से आरी ये नबी का गुलाम कैसे हो सकता है। सही बुखारी के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशाद फरमाया, लोगों सुन लो, ईमान जो है ना, ईमान 70 से कुछ ऊपर इसके शोबे हैं, जुज हैं, टुकड़े हैं, हिस्से हैं। फिर फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, लोगों सुन लो, ये जो हया है ना, हया ये ईमान का एक हिस्सा है, जुज है, इतना अहम हिस्सा है कि कायनात के इमाम ने सिर्फ बाकी का तज़किरा किया कि ईमान के 70 से कुछ ऊपर शाखें हैं, 70 से ऊपर कुछ शोबे हैं, लेकिन हया इतनी अहमियत का हामिल कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकियों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक का तज़किरा किया और कहा अल हयाउ मिनल ईमान, उनमें से एक अहमियत का हामिल, इस्लाम की खुसूसियत जिसे हासिल है वो हया है, उसको ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। और एक हदीस मुबारक में आता है, जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ कुल्लुहु ईमान, पूरे का पूरा हया ही ईमान है। जो हया वाला है वो ईमान वाला है, जिसके अंदर शर्मो हया नहीं वो ईमान से कोरा और ईमान से खाली है।
हमें सोचना होगा। दुकान पे बैठकर ये नजरें उठा उठाकर गैरों की तरफ देख रहा है, शर्मो हया से आ रही है। गलियों बाजारों मोहल्लों के अंदर खड़ा होके ये गैरों की तरफ देखता है, इसकी नजरों में हया मौजूद है या नहीं। अगर हया मौजूद है ईमान वाला है, अगर हया नहीं है ईमान से कोरा और खाली है। इसी तरह इसकी रात की तारीकियां गुजरती हैं, तन्हाइयां गुजरती हैं, मोबाइल इसके सामने है, नेट इसके सामने है, दुनिया की बेहयाई, दुनिया की फहाशी इसके सामने है। खोलता है नेट, सामने दुनिया की बेहयाई आती है, आंखें इसकी बंद हो जाती हैं, झुक जाती हैं, फौरन वो मंजर तब्दील कर देता है। समझ ले खुशकिस्मत है, इसके अंदर ईमान मौजूद है। अगर बेहयाई के अंदर मगन है, इसे अफसोस करना चाहिए, ईमान की दौलत इससे छिन चुकी है। अगर इसकी तन्हाइयां पाक हैं, तन्हाई के लम्हात अल्लाह के खौफ से डरते हुए, लर्जते हुए इसके गुजर रहे हैं, खुश हो जाए, इसके सीने के अंदर ईमान की दौलत मौजूद है। अगर ऐसी कैफियत नहीं है, तन्हाई के आलम में बेहयाई, फहाशी और यानी की तरफ मगन है, इसे अफसोस करना चाहिए, इसके सीने से ईमान रूठ चुका है। इस्लाम की खसूसियत, दीन इस्लाम की अहमियत, इस्लाम की खसूसियत में शर्म हया है, जो खास वसफ है इसका। आइए देखिए, खास मुसलमान बनने के लिए, अल्लाह का खास बंदा बनने के लिए, नबी का गुलाम बनने के लिए इस खूबी को इख्तियार करना होगा, इसको हासिल करना होगा, तब जाकर अजमत और इज्जत मिलेगी। एक आदमी अपने अजीज एक को समझा रहा था, नबी अलैहिस्सलाम उसके पास से गुजरे। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहू इन्नल हया मिनल ईमान, इसको छोड़ दे, इसको ज्यादा नसीहतें वसीयतें ना कर, ये शर्मो हया का पैकर है, इसके अंदर ईमान की दौलत मौजूद है, शर्मो हया वाला है। इसको इतना तुझे समझाने की जरूरत नहीं। जिसके अंदर शर्मो हया होती है वो अपनी इज्जत का भी ख्याल करता है, अपने घर वालों की भी इज्जत का ख्याल करता है, अपने कुंबे कबीले की भी इज्जत का ख्याल करता है, अजीजों रिश्तेदारों की इज्जतों का भी ख्याल रखता है। उसे पता है ये मेरे हमसाए हैं, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है, ये मेरी बस्ती है, इस बस्ती में रहने वालों की इज्जत मेरी इज्जत है, ये मुसलमान है, मुसलमानों की इज्जत मेरी इज्जत है। जब हया का जनाजा निकल जाता है, ईमान रूठ जाता है, फिर इसे पता नहीं होता इस घर की चौखट में जो मेरी इज्जत है, जो इस मकान के अंदर इज्जत है वो मेरी इज्जत है, रिश्तेदारों की इज्जत मेरी इज्जत है, मोहल्ले की, बस्ती की, शहर की, पूरे इलाके की, इस्लाम की जो बेटी है वो मेरी बेटी है, उसकी इज्जत मैंने करनी है, उसके लिए नजरों को मैंने झुकाना है, उसके सर पे चादर उड़ानी है, उसकी चादर और आंचल को खींचना नहीं है। जब ये कैफियत होती है, मुबारकबाद का मुस्तहिक है, ये ईमान वाला है, इस्लाम वाला है, हया की नेमत इसके पास मौजूद है, इस्लाम की खुसूसी वसफ जो है इसका वो हामिल है। कि आज हमारे नौजवानों की ये कैफियत है, कहीं आज ऐसे तो नहीं हो रहा हमारी बस्तियों से हमारी इज्जतों के जनाजे निकल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बस्तियों की लड़कियां उनको भगा के लड़के ले जाएं और कहें हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान तो इज्जत का मुहाफिज होता है, ये इज्जत का डाकू मुसलमान कैसे हो सकता है। नबी रहमत कायनात के इमाम ने इसके इस्लाम को मशकूक करार दिया है, क्योंकि इसके पास हया की दौलत मौजूद नहीं, जिसके पास हया नहीं उसका ईमान ही मशकूक है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हया को ईमान की खसूसियत करार दिया है और इसके मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी को गुजार के दिखाया है। नबी के सहाबा जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल की थी, तरबियत हासिल की थी, कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सीखा था, वो भी शर्मो हया के अमली पैकर बने। कैसे शर्मो हया के वो अमली पैकर थे, आओ सहाबा की जिंदगियों को देखो। नबी कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कैसे शर्मो हया को इख्तियार किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के अंदर एक औरत भी शामिल है। ये औरत रसूलुल्लाह रहमत आलम के पास तशरीफ लाती है, हाजिर खिदमत होकर नबी रहमत कायनात के इमाम से कहती है, आका मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझको शिफा अता फरमा दे। बीमारी है, मिर्गी का दौरा पड़ता है। अल हिजाब अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी राहिमहुल्लाह की एक किताब है अरबी, उसके हाशिये के अंदर अल्लामा अलबानी राहिमहुल्लाह ने इस वाक़े को बयान फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के पास ये एक औरत
जो हबशी थी, काले स्याह रंग वाली थी, नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर गुजारिश करती है कि अल्लाह के प्यारे नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मुझे गशी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, मैं बेहाल हो जाती हूँ, गलियों के अंदर बाजारों के अंदर गिर जाती हूँ, आप दुआ करें अल्लाह मुझे शफा अता फरमाए। मेरे आका कायनात के इमाम रहबरे कायनात मोहसिन इंसानियत पैगम्बर पैगम्बरा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बीबी अगर तू सब्र कर ले इस बीमारी पर और दुआ ना करवाए, इस सब्र के बदले मैं अल्लाह से तुझे जन्नत लेकर दूंगा। सब्र कर ले, सब्र के बदले में जन्नत मिलेगी। इस औरत ने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी बेसब्री नहीं करूंगी, सब्र का दामन अपने हाथों से छोड़ूंगी नहीं, सब्र का दामन थामे रखूंगी। अल्लाह के प्यारे नबी मुझे जन्नत कबूल है, दुनिया की ये बीमारी मैं काट लूंगी, अल्लाह का शिकवा शिकायत कभी नहीं करूंगी। ख्वातीन से गुजारिश है खामोशी इख्तियार करें जरा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी आपकी बात मुझे कबूल है, सब्र का दामन नहीं छोड़ूंगी, सब्र करती रहूंगी। आपने जो जन्नत कही है उस जन्नत का वादा मेरे साथ रहा, मैं सब्र करके दिखाऊंगी, आप अल्लाह से मुझे जन्नत ले दें। आज भी हमें बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे मामलात में हम सब्र के दामन को छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बीमारी आ जाए, छोटी सी परेशानी आ जाए, बेसब्री का मुजाहरा करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जी बड़ी दुआवां कीतियां ने, अल्लाह साड़ी सुनता ही नहीं। बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना, अल्लाह के शिकवे नहीं करने, अल्लाह के सामने इल्तिजाओ फरियाद करते रहना है। इस औरत ने कहा जन्नत मुझे कबूल है, सब्र करूंगी, लेकिन प्यारे नबी एक मेरी गुजारिश को सुन लीजिए। कहा कि क्या कहना चाहती हो? कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी जब मुझे गशी का दौरा पड़ता है, मैं बेहोश होकर गिरती हूं तो मेरा पर्दा हट जाता है, मेरा पर्दा सलामत नहीं रहता। आप अल्लाह से दुआ करें मुझे चाहे दौरे पड़ते रहें, गलियों बाजारों में मैं गिरती रहूं, लेकिन मेरा पर्दा ना हटे, पर्दा मेरा ना हटे, इसके लिए दुआ कर दीजिए। कायनात के इमाम ने हाथों को उठाया, अल्लाह के आगे इल्तिजा फरियाद की कि अल्लाह ये औरत बीमारी के आलम में भी शर्मो हया को ऐसे इख्तियार करना चाहती है कि इसका जिस्म कोई गैर ना देखे, ये ऐसा चाहती है, अल्लाह इसके पर्दे को सलामत फरमा दे। उधर आका ने दुआ की, अल्लाह ने आसमानों पे कबूल की। सहाबा ने कहा हमने इसके बाद एक दफा नहीं कई बार इस औरत पर मिर्गी का दौरा पड़ते देखा। मदीना की गलियों के अंदर ये औरत बेहोश होकर गिर पड़ती थी, लेकिन कभी इसके जिस्म से कपड़ा नहीं हटा था, इसका पर्दा सलामत रहा। यह वाकया सुनाने का मकसद ये कि बीमारी की हालत के अंदर, इस्तिरारी कैफियत के अंदर अल्लाह की तरफ से माफी, लेकिन जिन्होंने नबी से तरबियत ली थी, जिन्होंने शर्मो हया को समझा था, शर्मो हया किसको कहते हैं, ये औरत उस अपने पर्दे की सलामती के लिए नबी से दुआएं करवा रही है कि बीमारी की हालत में भी, इस्तिरारी कैफियत में भी मेरा पर्दा मुझसे ना हटे। सहाबा कहते हमने कई दफा इसे बेहोश होके गिरते देखा, लेकिन कभी इसके जिस्म से कपड़ा हटा हुआ नहीं देखा। ऐसे अल्लाह ने उसके पर्दे को सलामत कर दिया। यह है शर्मो हया। इसी शर्मो हया का मुतालबा इस्लाम आपसे भी करता है, मुझसे भी करता है। हम सबसे इस्लाम का मुतालबा इसी शर्मो हया का है। एक और वाकया भी समाअत फरमा लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा की अदालत है। एक औरत, उसका बेटा कत्ल हो गया, ये नबी के सहाबा की अदालत में हाजिर होती है और कहती है कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया है और मैं कत्ल का बदला कत्ल से चाहती हूं, किसास मुझे चाहिए। कुतिबा अलैकुमुल किसास, अल्लाह ने किसास को लाजम ठहराया है। मैं चाहती हूं जो मेरे बेटे का कातिल है
उसे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, मुझे इंसाफ मिले, अदल चाहती हूं। अब नबी के सहाबा और जिनके ईमान की कसमें रब्बे कायनात ने उठाई हैं, जिनके ईमान के तस्करे आसमान के पाकबाज फरिश्तों ने किए हैं, वो नबी के सहाबा जिनके ईमान के तस्करे कुरान में जगह जगह मौजूद हैं, वो नबी के सहाबा जिनके ईमान को रब्बे कायनात ने मियारे ईमान करार दिया है। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर नबी के सहाबा जैसा ईमान लाओगे तब तुम्हारा ईमान काबिल कबूल होगा। उस नबी के सहाबा के अदालत के अंदर ये औरत हाजिर होती है, कहती है मुझे मेरे बेटे के कत्ल के बदले में कत्ल चाहिए, मैं किसास लेने के लिए आई हूं। एक काजी शुरै आगे से कहते हैं, ए बीबी, जब तू गुफ्तगू करती है, जब तू बात करती है, तेरा पर्दा, तेरा नकाब जो है तेरे होंठों के साथ अटक जाता है, जिसकी वजह से तेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही, वाज़े नहीं हो रही, तेरी बात की सही समझ नहीं आती। अपने चेहरे से अपना निकाब उतार दे, मसला छोटा नहीं है, कत्ल का मसला है, कत्ल का। तेरा बेटा कत्ल हुआ है, कहीं ऐसे ना हो केस तेरे खिलाफ हो जाए, अदालत तेरे खिलाफ मुकदमा कर दे, कहीं अदालत के अंदर तू झूठी साबित ना हो जाए, तेरे बेटे का मसला तेरे हक में होने की बजाय तेरे खिलाफ ना हो जाए। अपने चेहरे से नकाब हटा दे ताकि तेरी आवाज क्लियर हो जाए, वाजे हो जाए। कह कौन रहा है? जिनके ईमान की कसमें रब्बे कायनात ने खाई है, जिनके ईमान पर शक करना अपने ईमान को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। उस सहाबा की अदालत में, सहाबा के जमे गहीर में काज़ी उल कज़ा कहता है, ए बहन, अपने चेहरे से नकाब को हटा दे ताकि तेरी आवाज क्लियर हो जाए। मेरी माएँ भी सुन रही हैं, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, लोगों आप भी सुन रहे हैं। इस इस्लाम की बेटी ने जो बात कही थी ना, आज की हर एक मुसलमान औरत के लिए, हर एक भाई के लिए मशअले राह की हैसियत रखती है। इस औरत ने आगे से यह नहीं कहा, हाँ हाँ मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मैं अपने बेटे के कातलों को फांसी के फंदे पे देखना चाहती हूँ, मैं उसे फांसी के फंदे पे लटकता हुआ देखना चाहती हूँ, इंसाफ के लिए मैं अपने नकाब को उतार देती हूँ, अपना पर्दा हटा देती हूँ। नहीं नहीं, चश्मे फलक ने यह मंजर देखा, जमीनो ज़मान ने यह मंजर देखा, तारीख ने अपने सीने के अंदर इस बात को महफूज कर लिया। इस्लाम की ये बेटी ने अपने जुबान से ये कलिमात अजहार करते हुए वक़्त के हुकाजी को ये कहा, सहाबा की अदालत के अंदर उसने ये कहा, लोगों सुन लो, मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मेरी हया कत्ल नहीं हुई। मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मेरी हया कत्ल नहीं हुई। मैं अपना निकाब उतार दूं, मैं अपना पर्दा हटा दूं, मेरे बेटे के कत्ल का मसला मेरे खिलाफ जाए, फैसला मेरे हक में होता है तब भी कबूल, मेरे मुखालिफ होता है तब भी कबूल, लेकिन मैं अपनी हया को कुर्बान करूंगी। ये है नबी के सहाबा, ये हैं वो लोग जिनकी अजमत के तज़किरे आसमान के पाकबाज फरिश्तों ने किए, जिन्होंने शर्मो हया को इख्तियार किया, इस्लाम की खुसूसियात को अपना लिया। आज हम कहते हैं नहीं जी, पर्दा का किस चीज का? पर्दा तो निगाहों का होता है, आंखों का पर्दा होता है। ये कौन सा पर्दा है? चेहरे पे नकाब है, जिस्म को ढांपा है, ये पर्दा नहीं, पर्दा आंखों का होता है। हाँ, आंखों को भी दुरुस्त करो, आंखों का भी पर्दा करो, आंखों के अंदर वो कशिश पैदा करो जो नबी के फरमान के ऊपर कुर्बान होना बर्दाश्त कर ले, गैर की तरफ उठना बर्दाश्त ना करे। आंखों में शर्मो हया पैदा कर, दुनिया का हुस्न सामने हो और तेरी निगाहें झुकी हो। ये नबी के सहाबा वाला किरदार है और यही वो शर्मो हया है जो इस्लाम की खुसूसियत है। और तारीख ने वो मंजर भी देखा है, तारीख ने वो मंजर भी देखा है कि हजरत साद बिन नबी वक्कास नबी के सहाबा को लेकर फारस की तरफ जा रहे हैं और आगे फारसियों ने दुनिया का हुस्न दाएं बाएं लाकर खड़ा कर दिया ताकि नबी के सहाबा को बहकाया जाए। नीम बहना औरतें ऐसे बाजारों के अंदर खड़ी हैं। नबी के सहाबी ने देखा, सिपा सलार ने देखा,
नबी के जर्नैल सहाबी हजरत साद बिन अबी वक्कास ने देखा। ये साद बिन अबी वक्कास भी कोई मामूली सहाबी नहीं है। मैं हजरत साद बिन अबी वक्कास की सीरत को जब पढ़ता हूँ हैरान रह जाता हूँ। वाह अल्लाह तूने कौन सी अजमत और शान साद बिन अबी वक्कास को अता की है कि हर दुनिया का फर्द ये कहता है, हर दुनिया का ईमान वाला ये कहता है, मैं भी ये कहता हूं, आप भी ये कहते हैं, दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान ये कहते हैं कि आमिना के लाल पर फिदाहू अबी व उम्मी, हमारे वालिदैन कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारे कुंबे कबीले कुर्बान, सारी कायनात आमिना के लाल पर कुर्बान की जा सकती है। हजरत साद की अजमत पे कुर्बान जाऊं। जंगे ओहद का दिन था। हजरत साद बिन अबी वक्कास को रसूलुल्लाह ऐसे तीर पकड़ाते थे और कायनात के इमाम फरमाते इरमी या सादू, ए साद तीर चलाते जाओ, फिदा का अबी व उम्मी, तुझ पर मैं मोहम्मद के वालिदैन कुर्बान हो जाए। ये साद है जिसके बारे में इतनी पेशेन गोई, इतनी बड़ी अजमत आई कि कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए साद तुझ पे आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वालिदैन कुर्बान। उस साद की बात कर रहा हूं। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने घंटों पर तवील लंबा खुतबा नहीं दिया, उन्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं समझाई। उन्हें पता था शर्मो हया क्या है। हमने नबी कायनात से सीखा है शर्मो हया किसको कहते हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास खड़े हुए, खुतबा पढ़ा, उसके बाद कुरान की सिर्फ एक आयत पढ़ी और कहा कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ु मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। अल्लाह का हुक्म यह है, ईमान वालों को, मोमिनों को हुक्म यह है, अपनी निगाहों को झुका लो, अपने जिस्मों की हिफाजत करो। हाय हाय, इतना मुख्तसर खुतबा हजरत साद बिन नबी वक्कास ने दिया। दुनिया का हुसन सामने था। फारसियों ने बहुत बड़ी शैतानत की थी कि नबी के सहाबा को डगमगा दें, इनके ईमान को मुतजलजल करके रख दें, बेहयाई की दलदल में इनको फंसा दें। लेकिन कुर्बान जाए नबी के सच्चे मुहिब्बान पे, कुर्बान जाए नबी के सच्चे गुलामों पे। इन्होंने नजरों को उठाया नहीं बल्कि नजरों को झुकाया है, झुका के गुजर जाते हैं। यह है नजरें झुकी तो शर्मो हया की अदाएं बन जाती हैं। आइए, आज हमारे अंदर सब कुछ है, दावे बड़े हैं, दलीलें बड़ी हैं, अज़म बड़े हैं, जज़म बड़े हैं, आज नारे बड़े हैं, बातें बड़ी हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो शर्मो हया की कमी है। आज हम शर्मो हया से कोरे होते जा रहे हैं। नौजवान नस्ल बेराह रवी का शिकार होती चली जा रही है। फाशी फहाशी और यानी कि दलदल में रोज़ बरोज़ फंसती चली जा रही है। आइए अपने आप को बेहयाई से, फहाशी से और यानी से, यहूदियों ईसाइयों की इन साजिशों से महफूज करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। उस तरीके को इख्तियार करने की कोशिश करें जिस तरीके को आमिना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खुसूसियत इख्तियार किया है। उस शर्मो हया को इख्तियार करें जिस शर्मो हया के बारे में नबी के सहाबा का, नबी के दौर के जवानों का यह तर्ज अमर और तरीका था कि नबी अलैहिस्सलाम के सिपा सलार, आका अलैहिस्सलाम के फौजी, नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे मुजाहिद जिहाद करते करते बनु तय कबीले तक जा पहुंचे। बनु तय कबीले के ऊपर हमला हुआ, यहाँ पे बहुत से लोगों को कैदी किया गया, बहुत सी औरतें गिरफ्तार की गईं, लाके मदीना के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्हें खड़ा कर दिया गया। ये बनु तय कबीला कौन सा था? हजरत अदी बिन हातम ताई, जो उस वक्त ईसाई था, मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन था, इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाता था। उस बनु तय कबीले के ऊपर हमला हुआ, इस्लाम को अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये अदी भाग गया, बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सा माले गनीमत आया, बड़े गुलाम आए, बड़े कैदी आए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हैं। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखने के लिए आए। ऐसे कैदियों की लाइनें लगी हैं। इन कैदियों में चलते चलते रसूलुल्लाह ने एक औरत को देखा जिसके
जिस्म के ऊपर कपड़े तो थे लेकिन सर के ऊपर दुपट्टा मौजूद नहीं था, चादर मौजूद नहीं थी। नबी रहमत कायनात के इमाम ने इस औरत को देखा जिसके सर से कपड़ा हटा हुआ है, कपड़ा चादर मौजूद नहीं है, उसका आंचल मौजूद नहीं है। नबी रहमत ने अपनी चादर जो आपने अपने कंधों पे ओढ़ी हुई थी, जिसे कुरान ने या अय्युहल मुदस्सिर कहा था, जिसे कुरान ने या अय्युहल मुजम्मिल कहा था, आपने वो मुजम्मिल व मुदस्सर पाक तैर तैयब और मुकद्दस चादर जिसका तज़किरा रब के कुरान ने किया है, उस चादर को ऐसे उतार कर इस औरत के ऊपर उड़ा दिया। सहाबा ने कहा अल्लाह के प्यारे नबी, दुश्मन की बेटी है, गैर मुस्लिम है, ईसाई है, आपकी वो पाक चादर, आपकी वो तैयब चादर जिसका तज़किरा रब ने अपने कुरान में किया है, आपने अपनी पाक तैयब पकीज़ा चादर उतार कर एक गैर मुस्लिम औरत के ऊपर उड़ा दी है, दुश्मन की बेटी के ऊपर आपने उड़ा दी है। अल्लाह के प्यारे नबी, ये तो गैर मुस्लिम है, ये तो काफिर की बेटी है, ये तो दुश्मन की बेटी है। मेरे आका ने जो बात कही थी ना, वो सीनों को चीर देने वाली, ईमान को हलावत बख्शने वाली, ईमान वालों को शर्मो हया के पैकरों के लिए ऐसी अजीम मिसल है कि दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बने। कायनात के इमाम ने फरमाया, लोगो बेटी बेटी होती है चाहे किसी दुश्मन की क्यों ना हो, बेटी बेटी हुआ करती है चाहे किसी दुश्मन की क्यों ना हो। आज हम अपने गिरेबानों में झांकें, अपने शहरों बस्तियों खानदानों कुंबों कबीलों रिश्तेदारों की तरफ नजर करें, क्या हम उनकी बेटियों को अपनी बेटियां समझते हैं? हमारी नजरों के अंदर वो शर्मो हया मौजूद है जो इस्लाम के एक नौजवान की नजर में होना चाहिए। एक बहन और बेटी के लिए जो शर्मो हया के तकाजे इस्लाम ने रखे हैं, आज एक मुसलमान के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो मेरा सलाम है ऐसे खुशकिस्मतों के लिए। अगर यहाँ पे खटखटा हो रहा है, यहाँ पे घबराहट हो रही है कि नहीं नहीं मेरा मामला इसके बरक्स है, फिर फिक्र करनी चाहिए, ईमान खालिस मौजूद नहीं है, खोटा ईमान है, खोटा ईमान है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बेटी बेटी होती है चाहे किसी दुश्मन की क्यों ना हो। अब आगे बढ़े, ये औरत हैरान है, कैसा अजीम सिपा सलार है, कैसा अजीम कायद है, कैसा अजीम रहनुमा है, कैसा अजीम मुक्तदा है, कैसा अजीम पेशवा है, जिसने अपनी नजरों के अंदर हया को रखा है, जिसने लोगों को शर्मो हया की तालीम दी है। नबी अलैहिस्सलाम से कहती है कि आका मेरी बात को तो सुने। नबी रहमत कायनात के इमाम ने पीछे पलट के देखा, कहा क्या कहना चाहती हो? कहती अल्लाह के प्यारे नबी, आप इस कदर मोहब्बत करने वाले, इस कदर इज्जतों का ख्याल रखने वाले, आप इस कदर हया का दिफा करने वाले, मैं हातम ताई की बेटी हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हातम ताई जो सखी था, जिसकी सखावत के तज़किरे पूरे अरब में मशहूर हैं, तू उसकी बेटी है? इसने कहा जी मैं हातम ताई की बेटी हूं, मेरे बाप की बड़ी सखावतें मशहूर हैं, मेरे अब्बा जी बड़ी सखावतें करते थे। कायनात के इमाम ने फरमाया, अगर तेरा बाप सखी था तो मोहम्मद भी सखावत को बड़ा पसंद करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे बाप के अंदर यह वसफ था, वो सखी था, मोहम्मद भी सखी है, मोहम्मद सखावत को पसंद करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमें यहाँ पे एक सबक ये भी मिलता है कि हम हर एक आदमी के ऐब निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, फला ऐसा फला वैसा, उसकी खूबियों को नहीं देखते। आओ जो जिसके अंदर खूबी हो उस खूबी की वजह से उससे मोहब्बत किया करो, उससे प्यार किया करो, नफरतें ना फैलाया करो, दुश्मनियां ना बढ़ाया करो। आमीना के लाल ने फरमाया, तेरा बाप सखी था तो मुझे भी सखावत से बड़ा प्यार है, मैं भी सखावत को पसंद करता हूं। इस बीबी ने कहा, यहां पे तो मामला ही बड़ा उल्ट है, जो हम समझते थे वो नहीं है यहां पे कफियत। कहती अल्लाह के प्यारे नबी, आप इतने अजीम हैं, आप इस कदर रहीम हैं, आप इस कदर करीम हैं, आप हमें आजाद कर दें, आप हमें गुलाम ना बनाएं। कायनात के इमाम ने फरमाया, जा बीबी तुझे आजाद किया। ये कहती अल्लाह के नबी, सिर्फ अकेले नहीं, ये मेरी कौम के जितने लोग आप गिरफ्तार कर खिलाए हैं, इनकी भी आजादी चाहिए, इनको भी आजाद कीजिए। कायनात के इमाम ने फरमाया, जा
तेरा बाप बड़ा सखी था, तू सखी बाप की बेटी है, तेरी वजह से इनको भी आजाद किया, जा सबके लिए आजादी, आजाद किया, जाओ चले जाओ। अब ये औरत वहां पे खड़ी है, लोग जा रहे हैं, ये खड़ी है। कायनात के इमाम ने कहा, ए बीबी तू नहीं जाती, हमने तो आजाद कर दिया, तेरे कुंबे वाले कबीले वाले जा रहे हैं, तू यहां पे क्यों खड़ी? इसने कहा, मैं अपने कौम के जवानों के साथ नहीं जाना चाहती, मेरी कौम के जो जवान हैं जो यहां से जा रहे हैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। आप अपने जो पुर एतमाद बंदे हैं, आपके जो एतमाद वाले साथी हैं, उनके साथ मुझे भेजें, मेरे भाई को वो तलाश करें और वहां तक मुझे पहुंचाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की ड्यूटी लगाई कि जाओ भाई फलां फलां, तुम इस बीबी को ले जाओ, इसके भाई को तलाश करना, अदी को तलाश करने के बाद उस तक इसको पहुंचा देना और फिर वापस पलट आना। अब नबी के चंद सहाबा इस औरत को लेकर उसके भाई अदी बिन हातिम ताई को तलाश करने के लिए निकल खड़े हुए, कभी किस इलाके में कभी किस इलाके में, क्योंकि वो अपने इलाके से भाग गया था। अब तलाशो बिस्यार के बाद तारीख उठाकर देखें, सीरत की किताबें इस बात की गवाह हैं, कई दिन और कई रातें गुजर गईं, कई दिनों और कई रातों की तलाश के बाद नबी के सहाबा ने एक जंगल के अंदर अदी बिन हातिम ताई को तलाश किया और उस जंगल के अंदर उसकी बहन को उसके सुपुर्द किया। अदी चाहे ईसाई था, गैर मुस्लिम था, अभी मुसलमान नहीं हुआ था। अदी ने गैर मर्दों के अंदर अपनी बहन को आते हुए देखा। अदी बिन हातिम ताई ने अपनी बहन को मुखातिब करके कहा, ऐ मेरी बहन, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले मुझे ये बता, इतने दिन हो गए हैं तू गैर मर्दों में रही है, बता अपनी इज्जत भी बचा के आई है या इज्जत लुटा के आ गई है? गैरतमंद था, इज्जत की फिक्र थी, कहता है इज्जत बचाई है या इज्जत लुटा के आ गई है। जो अदी बिन हातिम ताई की बहन ने, जो अभी गैर मुस्लिम थी, मुसलमान नहीं हुई, बाद में दायरा इस्लाम में दोनों बहन भाई दाखिल हुए, अदी भी मुसलमान हुए, इनकी बहन भी दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, लेकिन अभी तक गैर मुस्लिम थी। इसने अपने भाई को मुखातिब करके जो बात कही थी ना, वो आज के नौजवानों के लिए मेरी इस तकरीर का दरस, खुलासा और सबक है और इस्लाम की खुसूसियत में से खास बात है। हजरत अदी बिन हातिम ताई को उनकी बहन मुखातिब करके कहती है, ए अदी, अपनी नजरों को नीचे झुका ले, मुझे रब्बे किबरिया की कसम है तेरी नजरों के अंदर भी वो शर्मो हया नहीं। किसको कह रही है? हकीकी भाई को, अपने मां जाए को कह रही है, ए अदी, मुझे रब्बे किबरिया की कसम है तेरी नजरों में भी वो शर्मो हया नहीं जो मोहम्मद के गुलामों की नजरों में शर्मो हया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। आज है कोई ऐसा नौजवान जो खड़ा होकर कहे मैं नबी का गुलाम हूं और मेरी नजरों में भी इस्लाम की हर बेटी की शर्मो हया ऐसे ही है। अफसोस होता है, अपने आप को गुलामाने मुस्तफा कहलवाने वाले, अपने आप को मुहिब्बाने मुस्तफा कहलवाने वाले, नबी की नमूज पे मर मिटने के दावेदार आज शर्मो हया की इस नेमत और दौलत से खाली नजर आते हैं। दौलत मौजूद नहीं है। आइए इस दौलत को हासिल करने की कोशिश करें जिसका नाम शर्मो हया है और इस्लाम की खुसूसियत है, इस्लाम का खास वसफ है। इस वसफ को अपनाने की कोशिश करें। यह ऐसा अजीम शान वसफ है जो हर नौजवान में, हर बूढ़े में, हर बड़े में, हर छोटे में होना चाहिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम को इसे खास वसफ करार दिया है। आखिरी बात और बात खत्म। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर सैयदा फातिमा ज़हरा, फातिमा बतूल जिगर गोशा रसूल है, उनकी अजमत पे कुर्बान, फातिमा की उस शर्मो हया वाली अजीम चादर पे कुर्बान। आज इस्लाम की हर बेटी कहती है मुझे सैयदा फातिमा से बड़ा प्यार है, मैं नबी की बेटी से बड़ा प्यार करती हूँ, नबी की बेटी के लिए मर मिटने का जज्बा रखती हूँ। आज हमारी हर माँ बहन यही कहती है, हर बेटी की जुबान से यही कलमा होगा। क्या शर्मो हया थी फातिमा ज़हरा की। इस दुनिया से जा रही हैं और जाते हुए अपने खावत
शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा को वसीयत करती है कि अली, मेरी वसीयतों में से एक वसीयत यह भी है कि मेरे जनाजे को दिन के उजाले में ना उठाया जाए। हाय हाय, कहां गई वो शर्म व हया। फातिमा तो ज़हरा कहती है, जिगर गोशाए बतूल ये कहती है, सैयदा फातिमा कहती है, जिगर गोशाए रसूल कहती हैं, अली मेरी डेड बॉडी को, मेरी मैयत को दिन के उजाले में ना उठाना, रात की तारीकी में मेरे जनाजे को उठाना और मेरे जनाजे के आगे आगे कोई दिया और रोशनी लेकर ना जाना। फातिमा ये पसंद नहीं करती कि फातिमा के मर जाने के बाद भी उसकी मैयत पर किसी गैर की नजर पड़े। हाय हाय, ये शर्म हया है। ये है हया जिसका तकाजा इस्लाम करता है। आज इस्लाम की बेटी अगर इस शर्म हया को इख्तियार कर ले, अल्लाह की कसम आसमान के फरिश्ते इन्हें सलाम करें, सलाम करें। तारीख ने भी महफूज किया है कि नबी के घर के अंदर नबी की बीवी सैयदा खतीजतुल कुबरा खाना रसूलुल्लाह के लिए ला रही हैं। आसमान से जबरील अमीन आते हैं और आकर कहते हैं, आका खतीजा आपके लिए खाना ला रही है। जब वो खाना लेकर आपके पास आए तो खतीजा को कह देना, ऐ शर्मो हया वाली खतीजा, तुझे जबरील सलाम कहने आया है। शर्मो हया ये है, जबरील तुझे सलाम कहने आया है। और जबरील अपनी तरफ से नहीं कहता, रब्बे करीम ने जबरील को भेजा है कि रब का सलाम भी खतीजा को कहना। यह है शर्मो हया। इस हया को इख्तियार करें। वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी, वो भी चली थी ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आई, और जब वो चलती जा रही थी मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर आई कि आइए, आपको मेरे अब्बा जी चाहते हैं कि आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, आपको मजदूरी दे दें। कहा कि चलो घर चलते हैं। ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी इतनी शर्मो हया की चालें चल रही थी, अल्लाह ने कुरान बनाकर दुनिया में आमिना के लाल के सीने पर नाजल कर दिया। कहा कि उनमें से एक आई अलस्तेहया, जिसकी चालें शर्मो हया वाली थी। अलस्तेहया, शर्मो हया की चालें चलती हुई आई। अगर आज भी कोई बेटी, इस्लाम की बेटी, शर्मो हया की चादर को ओढ़ ले, अपनी नजरों में हया पैदा कर ले, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, आसमान के फरिश्ते उन्हें सलाम करेंगे, दुनिया उन्हें याद करेगी, ये दुनिया को छोड़कर जाएंगी, दुनिया के अंदर उनके लिए दुआएं होंगी। आइए इस शर्मो हया को इख्तियार करने की कोशिश करें, उस बेहयाई को, उस फहाशी को तर्क कर दें, जिसके बारे में किसी शायर ने कहा था, जदीद दौर ने बख्शा है जिस्मों को वो पैराहन, जदीद दौर ने बख्शा है जिस्मों को वो पैराहन, कि लाख पर्दों में भी उरियानी नहीं जाती। आइए बेहयाई फहाशी को खैर बाद कह दें और शर्मो हया को सीनों से लगा लें। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान इसी शर्मो हया की तालीम को फैलाने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम से हकीकी मोहब्बत और सच्चा प्यार दुनिया के अंदर बांटने के लिए बरसरे पैकार है। अपने कायद हाफिज फैसल अफजल शेख की क़ियादत में, अपने अमीर प्रोफेसर अल्लामा सेनेटर हाफिज साजिद मीर की क़ियादत के अंदर मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स इस्लाम की सच्ची तालीम, सच्ची रोशनी कायनात को देने के लिए बरसे पैकार है। क्या आप हकीकी इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम की सच्ची तालीमात को फैलाने के लिए अपनी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस के साथ हैं? हाथ उठाकर वादा करें, आप मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के साथ हैं, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाअल्लाह रहमान अगर आप जमात के साथ हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस्लाम की ये सच्ची तालीमात, इसको दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। ये इतना ही उभरेगा जितना कि दबा दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ, अल्लाह मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।